अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तासीफ़, बुज़ुर्गी और बरतरी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसको खुश करना ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। हमारी जितनी भी ज़िंदगी की तगदो है, मेहनतें हैं, सरगर्मियाँ हैं, सबका हासिल क्या है? अपने रब को खुश कर लेना। जो भी मेहनतें हम करते हैं, सुबह शाम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, वालिदैन की फर्मा बरदारी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, पड़ोसियों से हुस्न सलूक करते हैं, इन सारी मेहनतों का मकसद क्या है? कि पता नहीं मेरे रब को मेरा कौन सा अमल पसंद आ जाए और वो खुश हो जाए। इतवार का दिन है, फ़रागत का दिन है, छुट्टी का दिन है। माशाअल्लाह आप सब लोग अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाल करके, अपने कारोबार से, काम से, अपनी फ़ैमिली को वक्त देने के बजाय यहाँ इस इजलास आम में हाज़िर हुए हैं। क्यों? अल्लाह को खुश करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके इस अमल से खुश भी होगा। अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारे लिए ईमान में इजाफ़े का, किरदार में इस्लाह का और अमल में बरकत का ज़रिया बनाए। तो हम जो भी मेहनत करते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है? हमारे रब को खुश कर लेना। हमारी सबसे बड़ी फ़िक्र क्या है दुनिया के अंदर? हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। सबसे बड़ा टेंशन किस बात का है? कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना सरज़द हो जाए जो हमारे रब को नाराज़ कर दे। तो हम हर तरह की मेहनत करते हैं ताकि हमारा रब हमसे खुश हो जाए। अपना वक्त लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी सलाहियत खर्च करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो माल खर्च करते हैं। अलग अलग तरीक़ों से अपने रब को हम राज़ी करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हम दो तरह के काम करते हैं। पहला काम है ईमान पर मेहनत। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? अपने ईमान को कवी करना है, उसको कुफ्र से बचाना है, अपने अक़ीदे को सही करना है, अपनी तौहीद को शिर्क से बचाना है, अपने ईमान को कुफ्र से बचाना है, सुन्नत की इत्तिबा को बिदअत से बचाना है। तो क्योंकि बग़ैर सही अक़ीदे के अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश नहीं हो सकता है। तो अल्लाह को खुश करने के लिए पहला काम हमको क्या करना है? अक़ीदे पे खूब मेहनत करना है। अक़ीदा ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार सीख लिया ख़त्म। अक़ीदा मुसलसल सीखने वाली चीज़ है। ईमान मुसलसल बढ़ाए जाने वाली चीज़ है। हम अहले हदीसों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम समझते हैं चलो हमने तौहीद सीख ली, अब हमारा काम अक़ीदे की सतह पर मुकम्मल हो गया। नहीं, अक़ीदा कोई इल्म नहीं है कि एक मरतबा सीख लिए ख़त्म। अक़ीदा एक ऐसी चीज़ है जो एक पौधे की तरह है, और मुसलसल जब तक पौधे को पानी ना दिया जाए तो पौधा क्या होता है? मुरझाने लगता है ना। ऐसे अक़ीदे को पानी देना पड़ता है ताकि वो हरा भरा रहे। तो अक़ीदे का जो पौधा है उसको पानी कैसे दिया जाता है? अक़ीदे के पौधे को पानी दिया जाता है इल्म से। बात समझ आ रही है कि सर के ऊपर से जा रही है? बात समझ आ रही है ना? अक़ीदे का जो पौधा है उसको इल्म का पानी देना पड़ता है। अगर आप इल्म सीखने का सिलसिला रोक देंगे तो अक़ीदे का पौधा क्या होगा? मुरझाने लगेगा। अक़ीदा हमेशा हरा भरा रहे इसलिए उसको मुसलसल इल्म का पानी देना चाहिए। ये जो इल्म की मजालिस होती हैं, ये जो उलमा आपके शहरों में आते हैं माशाअल्लाह, जो पहले से शहरों में मौजूद हैं, इनके इल्मी दुरूस में बैठिए। अपने अक़ीदे को मजबूत करने के लिए मुसलसल इल्म हासिल करते रहना पड़ता है। ये कोई एक मरहला नहीं है कि आपने तकमील कर दिया, आप फ़ारिग हो गए।
अब आपको मज़ीद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपका तौहीद का इल्म मुकम्मल हो गया है। तौहीद तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मुसलसल तज़कीर की ज़रूरत होती है, मुसलसल तजदीद की ज़रूरत होती है, उसको बार बार रिनीव करना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान तुम्हारे दिलों में ऐसे ही पुराना हो जाता है जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन्नल ईमान ला यख्लुकु फी जौफि अहदिकुम, तुम्हारे सीने के अंदर ईमान ऐसे ही पुराना हो जाता है जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं। फ़स्अलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की तजदीद करता रहे, उसको रिनीव करना पड़ता है। तौहीद का सबक अगर बार बार दोहराया ना जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको भूल जाएंगे। इसलिए कुरान मजीद में आप देखें, अल्लाह ताला ने बड़ी से बड़ी सूरत में भी तौहीद का बयान किया, छोटी सी छोटी सूरत में भी तौहीद का बयान किया। शायद ही कोई सूरत आपको ऐसी मिले जिसमें तौहीद का बयान ना हो किसी न किसी पहलू से। हर सूरत में तौहीद का बयान है। ऐसा नहीं कि मक्का की ज़िंदगी में तौहीद सिखा दी गई, अब मदीना की ज़िंदगी में तौहीद का कोई जिक्र ही नहीं आ रहा है। हाँ, मक्का में तो सारा जोर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद पर था ही। मदीना आए तो इबादत के अहकाम भी नादिल हुए, अखलाकी अहकाम भी नादिल हुए, मामलात के अहकाम भी नादिल हुए, लेकिन तौहीद छूटी नहीं। तौहीद का बयान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी सूरतों में भी किया। तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बस हमारी तौहीद तो मुकम्मल हो गई, हमने तो तौहीद सीख ली है, अब हमको और मज़ीद ईमान और अक़ीदे पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अक़ीदे पे मेहनत मुसलसल होती रहनी चाहिए। अक़ीदे का बाब हमेशा दोहराते रहना चाहिए। अक़ीदे की नसीहत हमेशा उलमा से देती रहनी चाहिए। ईमान को ताज़ा करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि ईमान का पौधा ताज़ा रहेगा, उसकी शाखें हरी भरी रहेंगी, तो उसी से इंशाअल्लाह ताला अमल का फल खिलेगा। ईमान एक पेड़ है और इस ईमान के पेड़ से ही अमल का फल खिलता है। अगर ईमान का पेड़ सूख जाए तो अमल का फल फिर नहीं खिलता। तो भाई मेरे पहली मेहनत तो इंशाअल्लाह ताला हमको अपने अक़ीदे पे करनी है, करते ही रहनी है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला को खुश करने वाली सबसे बड़ी नेकी भी तौहीद ही है। अल्लाह ताला अपने बंदे की जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होता है वो क्या है? उसकी तौहीद, उसका सही अक़ीदा। तो उस पर मेहनत इंशाअल्लाह ताला कभी ख़त्म नहीं करनी है। ईमान की बहुत सी तौहीद भी है, ईमान के और भी अरकान हैं। अल्लाह पे ईमान, रसूलों पे ईमान, किताबों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, तक़दीर पर ईमान, क़यामत पर ईमान। तो इस पर तो मेहनत करनी है, लेकिन सिर्फ़ ईमान हमारी निजात के लिए काफ़ी नहीं है। कुरान मजीद में जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है, वहाँ ईमान के साथ साथ अल्लाह ताला ने एक शर्त और क्या लगाई है? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने सालेह अमल किया, नेक अमल किया। हालांकि ईमान की तारीफ़ में अमल शामिल है, लेकिन अमल की अहमियत की वजह से उसको अलग से जिक्र किया गया। फरमाया अल्लज़ीना आमनू, जहाँ पर भी आप देखेंगे बश्शिरिल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दें। पर बस नहीं किया गया, यहाँ पर आगे क्या फरमाया गया? व अमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने नेक अमल भी किया हो। सिर्फ ईमान हमारी निजात के लिए काफ़ी नहीं है। कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, वहाँ ईमान के साथ साथ अमल सालेह का भी जिक्र किया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने जहन्नम की बात कही है, जहन्नम से बचने के लिए ईमान के साथ साथ अमल सालेह का भी जिक्र किया है। कुरान की बड़ी प्यारी सी सूरत है, आप में से हर किसी को याद होगी, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान खसारे में है। हर इंसान दुनिया में जो पैदा हुआ क़यामत के दिन वो खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। और क़यामत का खसारा क्या है? जहन्नम की आग। सारे के सारे इंसान जहन्नम में जाने वाले हैं। कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह जहन्नम से बचाएगा। अब अल्लाह ताला ने उन लोगों का तज़किरा किया जो जहन्नम से बचाएंगे। अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेकर के आए। खसारे से कौन बचेगा? जो ईमान ले आया है। पर क्या यहीं पर सूरत ख़त्म हो गई? नहीं। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? वआमिलुस्सॉलिहात, ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल भी किया। सिर्फ दिल का ईमान, दिल का यकीन, ज़बान का इकरार काफ़ी नहीं है, बंदे को अमल भी करना है।
अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है उनको बजा लाना है, उनकी तामील करना है, उस पर अमल करना है। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उनसे अपने आप को बचाना भी है, अमल इसका नाम है। तो अल्लाह ताला ने ईमान के साथ साथ अमल सालेह को लाजिम किया है अगर हम खसारे से बचना चाहते हैं। बल्कि अमल के साथ साथ एक और चीज़ और क्या कही, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को हक़ की वसीयत की और सब्र की वसीयत की। अभी हक़ की वसीयत भी अमल में शामिल है, पर इसकी अहमियत की वजह से इसको अलग से जिक्र किया। वतवासौ बिल हक़्क़ि, लोगों को हक़ की वसीयत की। जो दीन उन तक के पहुँचा है उसको अपने घर में तिजोरी में बंद करके नहीं रख लिया, अल्लाह के बंदों तक वो दीन पहुँचाया है। जिस हक़ का अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है वो हक़ अपनी मस्जिदों में नहीं बंद किया, उस हक़ को अल्लाह के बंदों में आम किया है। ये जो हमारी मजलिसें हैं, ये जो दीन के दुरूस होते हैं, इन सब का मकसद क्या है, इस तीसरे फरीज़े की अदायगी। तो कुरान मजीद आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये बात बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान मजीद में बार बार ये लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा ना, अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने सालेह अमल किया, नेक अमल किया। तो बग़ैर नेक अमल के जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत जाना है, अल्लाह के अज़ाब से बचना है, क़यामत के दिन निजात चाहिए, तो ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाना पड़ेगा। देखिए शैतान का मसला क्या है, शैतान का तरीक़ा वारदात यह है कि शैतान पहली कोशिश तो ये करता है कि बंदे के अक़ीदे पे हमला करो, उसके ईमान को कमज़ोर कर दो, उसकी तौहीद में खलल आ जाए, वो बिदअतों का शिकार हो जाए, वो कुफ्र में मुब्तला हो जाए। शैतान का पहला टारगेट यही होता है, वो हमारे अक़ीदे पे हमला करता है, क्योंकि उसको पता है कि अक़ीदे की हैसियत ना वही है जो हमारे जिस्म में सर की हैसियत है। जो हमारे जिस्म में सर की हैसियत है वही दीन के अंदर अक़ीदे की अहमियत है। सर को अगर तन से जुदा कर दिया जाए तो जिस्म कितना भी तवाना और ताकतवर हो, जिस्म के तवानाई और जिस्म की ताकत क़ुव्वत, क्या ये कोई फ़ायदा पहुँचाएगी इंसान को? बड़ा हट्टा कंडा तंदुरुस्त तवाना लहीम शहीम इंसान हो, उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया जाए तो लहीम शहीम होना, ताकतवर तंदुरुस्त तवाना होना उसको फ़ायदा पहुँचाएगा? नहीं ना। ऐसे ही अगर बंदे का अक़ीदा तबाह कर दिया जाए, उसके ईमान को कुफ्र में बदल दिया जाए, उसकी तौहीद में खलल आ जाए, वो कुफ्र का शिकार हो जाए, फिर वो कितने भी तवाना नेकियां कर ले, रात रात भर तहज्जुद पढ़े, दिन दिन भर रोज़े रखे, सदक़ात व खैरात करे, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, अल्लाह का अदा करे, बंदों का अदा करे, कुछ कर डाले, वो अमल में किसी भी मर्तबे पे पहुँच जाए, अगर अक़ीदा ख़राब है तो उसका अमल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ काम नहीं आने वाला। जो मुशरिक है उसके अमल के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअल्नाहु हबाअम मंसूरा, कि मुशरिकों ने, काफिरों ने जो अमल किए होंगे हम उनको धूल बना देंगे उड़ती हुई। हबाअम मंसूरा, आप कभी अंधेरे कमरे में बैठे होंगे तो अंधेरे कमरे में अगर सूरज की छोटी सी किरण कहीं से आ रही होती है तो उस सूरज की किरण में बारीक से ज़र्रात आपको उड़ते दिखाई देते हैं ना, उनका वज़न कितना होता है? यही हाल मुशरिक के अमल का होगा। मुशरिक के अमल का कोई वज़न नहीं है। हाँ, या जैसे आप कभी घास जलाते हैं या कोई कागज़ जलाते हैं तो आप देखते हैं ना कि उसका राख का ढेर बहुत बड़ा बन जाता है। देखने में राख का ढेर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या उसका कोई वज़न होता है? कोई वज़न नहीं होता। ऐसे मुशरिक का अमल बाज़ मरतबा देखने में बहुत बड़ा लगता है, अरे अस्पताल बना दिए, सड़कें बना दी, मुहाजिरों को पनाह दे रहे हैं और पूरी दुनिया भर में घूम करके सदक़ात व खैरात कर रहे हैं, गरीबों में खाना बांट रहे हैं, मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। बाज़ मरतबा उनका अमल देखने में बहुत बड़ा लगता है काफिरों का, लेकिन क़यामत के दिन इन आमाल की हैसियत क्या होगी? राख की जैसी, जिसका कोई वज़न नहीं होगा। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन उनके आमाल का कोई वज़न नहीं होगा। तो अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमको ईमान वाला बनाया है। ईमान जो है ना, वो जैसे नोट पर गवर्नमेंट की तरफ से मोहर लगी हुई होती है ना, चांदी की लाइन है, अलग अलग तरह की मोहर है, अलामतें हैं, यही उस नोट को एक्सेप्टेबल बनाती हैं। अगर वो हुकूमत की तरफ से मोहर ना लगी हुई हो, जो अलामतें मखसूस हैं वो अगर ना हो तो नोट कबूल किया जाएगा? कोई कबूल नहीं करेगा।
हाँ, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखने के बजाय रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रेन लिखा हो तो आप उस नोट को कबूल करेंगे? नहीं कबूल करेंगे। ईमान की हैसियत यही होती है, जब तक अमल पर ईमान की मोहर ना लगी हुई हो, ये अमल क़यामत के दिन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। हाँ, अगर ईमान की, दीन की मोहर अमल पे नहीं लगी हुई है तो जैसे जाली नोट दुनिया में नहीं चलता ना, वैसे अमल भी क्या हो जाता है? जाली हो जाता है। क़यामत के दिन ये जाली अमल, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर उस पर ईमान की मोहर नहीं लगी थी तो। हाँ, वो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई दूसरा दीन अपना लेगा उसका अल्लाह ताला के यहाँ कोई अमल कबूल नहीं होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में हमको अपने सही दीन की हिदायत के लिए चुना, मुसलमान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान होने के साथ साथ अल्लाह ने अहले हदीस बनाया। हमारा इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं इस ईमान की वजह से, इस दीन की वजह से, इस हिदायत की वजह से, इस तौहीद की वजह से कि इंशाअल्लाह ताला हमारा एक एक सजदा लिखा जा रहा होगा। 1 रुपया भी हम अल्लाह ताला के रास्ते में दे रहे हैं तो लिखा जा रहा है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। काफिर उससे महरूम है। काफिर क्योंकि ईमान की दौलत से महरूम है तो वो कितनी भी नेकियां कर ले, उसकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में नोट ही नहीं हो रही हैं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसके आमाल का कोई वज़न ही क़यामत के दिन नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली मेहनत हमको बिलाशुबा अक़ीदे पे करनी है, करते रहनी है, लेकिन सिर्फ अक़ीदे की इस्लाह निजात के लिए काफ़ी नहीं है, अमल पर भी मेहनत करनी है। बल्कि अमल की कोताही ईमान की किल्लत की दलील है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा ईमान में बहुत मजबूत है और अमल में कमज़ोर है, ऐसा हो सकता है? अमल जो है वो ईमान का इंडिकेटर होता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं समझ आए तो पूछ भी सकते हैं मजलिस के दरमियान में। अमल क्या होता है? ईमान का इंडिकेटर होता है। अमल की कमज़ोरी इस बात की अलामत होती है कि बंदे का ईमान कमज़ोर है। जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसके अमल में उतनी ही गहराई होगी, इतना ही कसरत से वो अल्लाह की इबादत करेगा। ईमान वैसे तो दिल के अंदर तस्दीक असल ईमान होती है ना, पर ये तस्दीक अमल में ज़ाहिर होती है। जो अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह ताला का डर होता तो दिल के अंदर है, पर ये डर उसके अमल में, उसके किरदार में, उसके अखलाक में, उसकी इबादतों में, उसके मामलात में दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि डर तो अल्लाह का बहुत है, नमाज ही नहीं पढ़ रहा, डर तो अल्लाह का बहुत है, अखलाक बहुत ख़राब है, डर तो अल्लाह का बहुत है, मामलात में बदतरीन किस्म का जालिम है, अल्लाह का डर बहुत है लेकिन चोरी भी करता है, अल्लाह का डर बहुत है ज़िना भी करता है, अल्लाह का डर बहुत है झूठ भी बोलता है, अल्लाह का डर बहुत है हराम भी खा रहा है, सूद भी निकल जा रहा है, अल्लाह से बहुत डरता है। ऐसा हो सकता है? जिसके दिल में ईमान होगा उसके अमल में अल्लाह का खौफ दिखाई देगा। अगर हम नमाजों में कोताहियाँ कर रहे हैं, अगर हम इबादतों में पीछे हैं, अगर हम मामलात में ख़राब हैं, लोगों के साथ हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं, ये इस बात की अलामत है कि ईमान हमारा कमज़ोर हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा हदीसों में ईमान को अखलाक से और आमाल से जोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है वो पड़ोसी को ना सताए। मतलब क्या है? ईमान होगा तो ईमान सिर्फ दिल के अंदर छुपे रहने वाली चीज़ नहीं है। ईमान तो एक चिराग की तरह होता है। ये चिराग जब दिल के अंदर जलता है तो उसकी रोशनी बंदे के किरदार में दिखती है। ईमान का चिराग अगर दिल के अंदर रोशन है तो आपके अखलाक में उसकी रोशनी दिखनी चाहिए, आपके पड़ोसियों के साथ आपके हुस्न सुलूक में आपका ईमान दिखना चाहिए। अगर मेरा मामला मेरे पड़ोसी के साथ बुरा है, इसका मतलब ईमान की जो लौ है दिल के अंदर वो धीमी हो चुकी है। फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है फल युकरिम ज़ईफ़ा,
तो वो अपने पड़ोसी, अपने मेहमान की मेज़बानी करे। अब मेहमान की मेज़बानी में आपका ईमान दिखना चाहिए। फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। फितना परवर आदमी ईमान वाला नहीं है। अपने भाई की पीठ पीछे गीबतें करने वाला ईमान वाला नहीं है। फसादात फैलाने वाला अपने अमल से, अपने ज़बान से ईमान वाला नहीं है। तो ईमान अगर है तो उसका असर अमल में दिखाई देना चाहिए। अमल में अगर असर दिखाई नहीं दे रहा तो ये ख़ुद ईमान की कमी है, और बग़ैर अमल के अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से नहीं बचाएगा। बंदे के आमाल भी क़यामत के दिन तौले जाएंगे, और जो अमल में कलील होगा वो जहन्नम में जाएगा, चाहे अक़ीदे का मजबूत ही क्यों ना हो। क्या क़यामत के दिन जहन्नम में तौहीद वाले नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं? सरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया युअज़्ज़बु नासुम मिन अहली तौहीद हत्ता यकूनु फीहा हुममा। क़यामत के दिन बहुत सारे तौहीद वालों को अजाब दिया जाएगा। तौहीद वाले, ये नहीं समझना चाहिए हदीस हो गए तो हमको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। अब नमाज में गायब हैं, रोज़ों में गायब हैं, इबादतों पे तवज्जो नहीं है, अज़कार का कोई मामूल नहीं है, अखलाक ख़राब हैं, मामलात बुरे हैं, हलाल हराम की कोई तफरीक नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि अहले हदीस हो गए हैं अब जन्नत जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शैतान जब ये देखता है ना कि बंदे के अक़ीदे पे हमला करके उसको तब्दील नहीं कर पा रहा, तो शैतान क्या करता है, फिर अमल से दूर करने की कोशिश करता है कि हमेशा हमेश के लिए अगर जहन्नम में नहीं डाल सकता, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो जहन्नम में जाए। वो हमारा दुश्मन है, अपना दुश्मनी हमसे निकालता है, तो वो ये कोशिश में लगा रहता है कि पहली कोशिश तो करो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में चला जाए, तो अक़ीदे पे हमला करता है। जब अक़ीदे पे हमला करके थक जाता है, मायूस हो जाता है, तो वो सोचता है कम से कम नुकसान इतना तो पहुँचाओ कि अमल से दूर कर दो कि कुछ वक्त के लिए जहन्नम में जाए पर जाए, और कुछ वक्त मतलब बहुत बड़ा वक्त हो सकता है। क़यामत के दिन बहुत सारे तौहीद वालों को जो क़यामत के दिन अजाब होगा, जहन्नम में जाएंगे, वो तो अपनी जगह पर। फरमाया तौहीद वाले जहन्नम में जलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो कोयला हो जाएंगे, पता नहीं कितने अरसे तक जलते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला के रहम होगा तो अल्लाह ताला जब चाहेगा तो निकालेगा, पर कब चाहेगा हज़ारों साल बाद भी हो सकता है। बल्कि बहुत सारे ईमान वालों को क़यामत के दिन अजाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि जो लोग ज़कात नहीं देते हैं उनको क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा। एक दिन अजाब होगा क़यामत का, पर वो एक दिन कितना बड़ा होगा, 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल तक ज़कात नहीं देने वालों को क़यामत के दिन अजाब होता रहेगा। हदीस में आता है वो 50,000 साल के बाद फ़यारा सबीलहु इम्मा इलल जन्नति व इम्मा इलन नार, उसके बाद उसको उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। जन्नत में जाने वाला होगा तो जन्नत में चला जाएगा, जहन्नम में जाने वाला होगा तो जहन्नम में चला जाएगा। यानी वो जन्नती भी हो सकता है। जन्नती को क़यामत के दिन इतना बड़ा अजाब होगा, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। जन्नती को यह अजाब होगा क़यामत के दिन 50,000 साल के बराबर। क़यामत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है। बल्कि कब्र में अजाब होगा। बहुत सारे लोगों को कब्र में अजाब उनके कुफ्र और शिर्क की वजह से नहीं होगा, उनके आमाल की वजह से होगा। हम ये समझते हैं अहले हदीस हो गए अब मरे तो सीधा जन्नत में, ऐसी बात नहीं मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे हैं, बहुत मशहूर हदीस है। 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया क्यों अजाब हो रहा था उन 2 कब्र वालों को। पता है ना आप लोगों को हदीस क्यों अजाब हो रहा था? हाँ, एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। ये मुशरिक थे, ये काफिर थे। मुशरिक काफिर होते तब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हक़ में दुआ ही नहीं करते ना। मुशरिक और काफिर के हक़ में नबी भी दुआ नहीं कर सकता है। शिर्क इतनी घटिया चीज़ है कि वो नबी को भी रोक देती है। जो नबी ये रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी मुशरिक के हक़ में दुआ नहीं करता। तो मुशरिक नहीं थे, वो काफिर नहीं थे, वो बिदती नहीं थे। कोताही हुई थी कहाँ पर? अमल में। अकीदे के मजबूत थे, अमल में कोताही हुई थी, और उस कोताही की सज़ा कब्र में भुगत रहे थे। और बज़ाहिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं, इसको हम बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। पेशाब की चीज़ों से बचना, चुगली करने को तो लोग गुनाह ही नहीं समझते आज के दौर में।
उस पर अजाब हो रहा है। हम तो कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने दी है कि अहले हदीस होने के बाद ये लो सनद, अब तुम नमाज़ें छोड़ो, तुम रोज़े छोड़ो, तुम ज़कात नहीं दो, तुम हराम खाओ, सूद का कारोबार करो, वालदैन की नाफरमानी करो, जुए खेलो, दुनिया भर की खुराफात करो, तुमको अल्लाह ताला क़ब्र में कोई अजाब नहीं देगा। किसके पास ऐसी सर्टिफिकेट है क्या भाई? हाँ, फिर किस बुनियाद पर हम गुनाह करते हैं? काफिर गुनाह करे तो बात समझ में आती है। काफिर अगर अमल में कोताही कर रहा है तो समझ में आने वाली बात है भाई। काफिर कब्र के अजाब पर यकीन नहीं रखता, वो समझता है दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। वो मौत को ज़िंदगी का ख़ात्मा समझता है, हम मौत को असली ज़िंदगी की शुरुआत समझते हैं। वो गुनाह कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको क़यामत का यकीन नहीं है। हम क्यों गुनाह कर रहे हैं भाई? हम तो मानते हैं ना कि क़यामत आएगी, हम तो मानते हैं ना कि मौत के बाद अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी है, अपनी नेकियों की जज़ा मिलने वाली है, हम तो जन्नत जहन्नम पे यकीन रखते हैं। हम किस उम्मीद पर गुनाह कर रहे हैं? कितना बड़ा रिस्क हम कैसे ले सकते हैं? हाँ, छोटे छोटे दुनिया के फ़ायदों के लिए इतना बड़ा रिस्क हम किस बुनियाद पर ले रहे हैं? क्या गारंटी है हमारे पास? कोई अल्लाह ताला ने हमको इजाज़तनामा दे दिया है कि तुमको अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा, तुम बहुत स्पेशल हो, तुमको कब्र का अजाब नहीं होगा, कोई ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़तनामा है? हाँ, अगर है तो दिखाइए, हम लोग भी हासिल कर लें, पर नहीं है भाई। जिनको जन्नतों की बशारत मिल गई थी, कब्र का तस्करा सुनकर के कांप उठते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनके सामने कब्र का तस्करा होता या कब्र देखते, बेतहाशा रोते, इतना रोते कि दाढ़ी जो है वो आंसुओं से भीग जाती थी। कौन है उस्मान? छोटे मोटे इंसान हैं। हाँ, जिंदगी में कई मरतबा अल्लाह के नबी ने उनको फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। उस्मान कुछ भी कर ले, उनको वो गुनाह भी करेंगे तो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो अमल करना है करें। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत लिख दी है। जन्नत की कई मरतबा ज़िंदगी में जन्नत की खुशखबरियाँ दी गई। और मसला वही है, दिल में ईमान होगा ना तो अल्लाह का खौफ बढ़ जाएगा। मोमिन बंदा कभी भी जब तक जन्नत में ना चला जाए अल्लाह के खौफ से आज़ाद नहीं हो सकता। हसन बसरी से गालिबन पूछा गया कि सुकून कब मिलेगा, राहत कब मिलेगी? तो उन्होंने कहा, उस पहले कदम के साथ जो तुम जन्नत में रखोगे। जब तक जन्नत में नहीं पहुंच जाओ, ईमान वाला बंदा तो टेंशन में ही रहता कि पता नहीं आगे मेरा क्या होने वाला है। हम हैं उस टेंशन में। हाँ, हमको वो खौफ है, हमको वो परेशानी है। ये बेखौफी असल में ईमान की किल्लत की दलील है। जिसके दिल में ईमान होगा वो मुतमईन होकर के नहीं बैठेगा, वो तो घबराया रहेगा, वो तो डरा हुआ रहेगा। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। ईमान वाले बंदों की अलामत ये है कि वो मुसलसल अल्लाह के अजाब से डरे हुए रहते हैं, पनाह मांगते रहते हैं। उनको छोटी सी गलती भी कोई उनसे सरजद हो जाए, उनको ऐसा लगता है हम किसी पहाड़ के नीचे खड़े हैं, ये पहाड़ कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है। हम बड़े बड़े गुनाह करके ऐसे मुतमईन बैठे हैं जैसे जन्नत हमको विरासत में मिलने वाली है। ये इत्मीनान जो है ना, ये शैतान का फितना है। शैतान सही अकीदे वालों को इस बहाने से बहकाता है, अमल से दूर कर देता है। जिसका अकीदा ख़राब है ना, शैतान उसको छोड़ देता है, जाओ तुम नमाज़ें पढ़ो, जाओ तुम कसरत से इबादतें करो, तुम्हारी वैसे कुछ कबूल नहीं हो रहा है, तुम जाओ करो। जिसका अकीदा सही होता है, शैतान उसके अमल पे हमला आवर होता है। और माजरत के साथ, लेकिन ये हकीकत है कि हम अहले हदीस शैतान की इस फितने में बहुत आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से पाक होता है। तो शैतान हमारे अमल पे हमलावर होता है और बहुत आसानी से हमको अमल से दूर कर देता है। इसलिए हमारी मस्जिदों में फ़जर में भीड़ नहीं दिख रही, इबादतों पे मेहनत नहीं हो रही है, इल्म की मजालिस खाली हैं, उलमा के दुरूस हो रहे हैं, लोग अटेंड नहीं करते, इल्म से भी दूर, अमल से भी दूर, और उसके बाद ख़ुद को जन्नत का सबसे बड़ा हक़दार हम समझते हैं। ये शैतान का फितना है। अक़ीदा अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, पर अक़ीदे का ऐसा इत्मीनान जो बंदे को अमल से दूर कर दे, ये शैतान का फितना है। ये अल्लाह ताला से हुस्न ज़न नहीं है। समझ रहे हैं?
अक़ीदे पे ऐसा भरोसा जो बंदे को अमल से दूर कर दे, ये शैतान का फितना है, ये अल्लाह से हुस्ने ज़न नहीं है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखने वाले कौन हैं? जो नेक अमल करते हैं। जिसको अल्लाह से अच्छा गुमान होगा वो खूब खूब नेकियां करेगा, क्योंकि उसको अल्लाह से अच्छा गुमान है कि नेकियों का बदला अल्लाह ताला देने वाला है। इमाम हसन बसरी ने, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक किसी ने कहा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मरे जिनकी मौत के वक्त उनके नामे आमाल में एक नेकी नहीं थी, और मौत के वक्त उन्होंने कहा हमको अल्लाह से बहुत अच्छा गुमान है। नेकी नहीं की ज़िंदगी भर, मरने के वक्त कहा हमको अल्लाह से बहुत अच्छा गुमान है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये झूठे लोग हैं। लौ अहसनु ज़न्न बिल्लाह ला अहसनुल अमल, अगर इनका अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुमान अच्छा होता तो नेकियां भी करते। जिसको अल्लाह से अच्छा गुमान होगा वो क्या करेगा कि मैं खूब नेकियां करूं, क्योंकि अल्लाह से अच्छा गुमान है कि अल्लाह मुझे इन नेकियों का बेहतरीन बदला देगा। जो नेकी ना करे कहे मुझे अल्लाह से बहुत अच्छा गुमान है, वो असल में अल्लाह से अच्छा गुमान रखने वाला नहीं, वो शैतान की फितने में मुब्तला है। अल्लाह हम सबको शैतान की इस फितने से बाहर निकाल ले। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम कहते तो अपने आप को अहलुल हदीस हैं, पर अमल हमारा हदीसों वाला नहीं। हम रफ़ुल देन और आमीन भी जहर पर लड़ जाते हैं। भाई हदीस में नमाज पढ़ना भी सिखाया गया है कि सिर्फ आमीन और रफ़ुल देन सिखाया गया है? हाँ, आमीन और रफ़ुल देन और दूसरे जो दिन सुन्नत के मसाइल हैं उन पे हम लोगों से सुबह शाम मुनाजरे करते हैं, फजर की नमाज में गायब है। तो हदीस में रफ़ुल देन का जिक्र है तो हदीस में फजर की नमाज पढ़ने का भी तो जिक्र है ना। आ रहा है सिर्फ जुम्मा पढ़ने के लिए और हफ्ता भर मुनाजरा कर रहा है रफ़ुल देन पे, आमीन बिल जहर पे, हाँ, और जुम्मा के अलावा कभी मस्जिद में दिखाई भी नहीं देता। तो ये कौन सा अहले हदीस है भाई? हदीस में जैसे रफ़ुल देन का जिक्र है, जैसे आमीन बिल जहर का जिक्र है, वैसे हदीस में जिक्र है कि 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, तो नमाज पढ़ नहीं रहे और अहले हदीस। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अहले हदीस और नमाज ही ना पढ़ रहा हो? हदीस में रफ़ुल देन का जिक्र है तो हदीस में नमाज का भी जिक्र है। जो फजर में गायब है वो कैसे अपने आप को अहले हदीस कह सकता है? उसको हक़ है कि वो अपने आप को अहले हदीस कहे? बेनमाजी अपने आप को अहले हदीस कहे? रोज़ाखोर अपने आप को अहले हदीस कहे? सूदी कारोबार करने वाला अपने आप को अहले हदीस कहे? क्या हक़ पहुँचता है उसको अहले हदीस कहने का? अहले हदीस अक़ीदे में भी अहले हदीस होता है, इबादत में भी अहले हदीस होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अक़ीदे में तो आप अहले हदीस हो और इबादतों में आप फासिक फाजिरों की कैटेगरी में हो जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं। अहले हदीस हैं तो अक़ीदे में भी अहले हदीस बने, इबादत में भी अहले हदीस बने, नमाज में भी अहले हदीस बने, समाज में भी अहले हदीस बने। हम नमाज में अहले हदीस है, समाज में अहले हदीस है ही नहीं। नमाज हमारी रसूलुल्लाह के मुताबिक, समाज हमारा काफिरों के जैसा है। शादियाँ हमारे यहाँ काफिरों की तरह हो रही हैं। खुशी और गम मनाने का तरीका काफिरों वाला है, कहते हैं हम अपने आप को अहले हदीस हैं। बग़ैर अमल के कोई अहले हदीसियत नहीं होती है। मुहद्दिसीन जिनके मसलक की इत्तिबा का हम दावा करते हैं उनके यहाँ आमाल देखें आप। हम कहते हैं हम सलफ़ को मानने वाले हैं। भाई सलफ़ जैसे अक़ीदे में हम सलफ़ को मानते हैं, अमल में भी सलफ़ के रास्ते पर चलना चाहिए ना। सलफ़ क्या नमाज़ें नहीं पढ़ते थे? आप कैसे सलफ़ी जब अगर नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं आप? तो जो नमाज ना पढ़े क्या हक़ पहुँचता है उसको कि वो अपने आप को सलफ़ी कहे? सलफ़ क्या नमाज़ें नहीं पढ़ते थे? भाई सलफ़ के नमाज़ों का आलम तो ये था। हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ मुंबई में, आप क्या नहीं पता है, लोगों को एक पारे की तरावी भारी पड़ने लगी है, आधे पारी की तरावी हो रही है, पाँव पारे की तरावी हो रही है। सलफ़ नमाज़ों से भागते थे। हज़रत उमर के ज़माने में जब इमाम के पीछे तमाम उम्मत के लोगों को जमा किया तरावी में, कितनी लंबी नमाज़ पढ़ते थे वो। आसार में आता है, हदीसों में, साहबा कहते हैं कुन्ना नातमिदु अलल इसी, इतना लंबी नमाज़ पढ़ते थे कि जो कमज़ोर लोग होते थे वो थक जाते थे तरावी की नमाज में, उनको आसा पर सहारा लेना पड़ता था। कुन्ना नक्शा अलल फुतूर, इतनी लंबी होती थी तरावी की नमाज कि हमको डर लगता था कि हमारी सहरी ना छूट जाए, इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे। नवाफिल तरावी जो कि वाजिब नहीं है उसकी इतनी पाबंदी थी। हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से अपना दिल चुरा रहे हैं। कैसे अहले हदीस हैं हम? कैसे अपने आप को सलफ़ी कह सकते हैं? सलफ़ तो अस्कार के पाबंद सुबह शाम, यानी इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि फ़जर की नमाज के बाद
खूब देर तक के अज़कार करते थे, इतना देर तक मुसल्ले पे बैठ करके ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहते कि सूरज अच्छा खासा ऊपर चढ़ जाता। तो लोग उनसे पूछते कि आप इतना देर अज़कार क्यों करते हैं? तो वो कहते थे ये मेरी ग़िज़ा है, ये मेरा नाश्ता है, इससे मुझे क़ुव्वत मिलती है, अगर ये अज़कार ना करूँ तो आगे का काम नहीं कर सकता हूँ मैं। ईमान वाले बंदे के लिए जो ज़िक्र और अज़कार होते हैं ना, उसकी रूह की ग़िज़ा होते हैं। ख़ास तौर पे जो अहले इल्म है, जिनको इल्म आम करना है, लोगों में दावत का काम करना है, उनका ताल्लुक़ तो अल्लाह ताला से और मजबूत होना चाहिए। जैसे बग़ैर ग़िज़ा खाए जिस्म नहीं चल सकता, वैसे बग़ैर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़े हुए रूह तरक्की नहीं कर सकती, इल्म को फ़रोग़ नहीं मिल सकता, किरदार में तज़किया नहीं पैदा हो सकता है, दिल रोशन नहीं होगा। और इल्म दिल के अंदर पैदा हो तो दिल को साफ़ करना पड़ता है। पहले इल्म दिल की जीनत है, किसी घर को सजाने से पहले उसको साफ़ करना पड़ता है ना। ये अज़कार क्या करते हैं? दिल को साफ़ करते हैं। जब दिल साफ़ होगा तब इल्म का जो दरिया है और इल्म का जो चश्मा है वो उसका पानी दिलों तक पहुँचेगा ना। दिल की ज़मीन पर हल चलाना पड़ेगा, तब उस पर इल्म के पौधे बोए जाएंगे। तो ये जो ज़िक्र और अज़कार होते हैं ना सुबह शाम के, ये दिल की खेती को नरम करते हैं ताकि इस पे इल्म के पौधे लगाए जा सकें। तो हम अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, और सलफ़ी नमाज ना पढ़े ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? हाँ, सलफ़ी रोज़े ना रखे, सलफ़ी सूद खाए, सलफ़ी शादी में डीजे बजे, सलफ़ियों के गाने बजाने हो, सलफ़ी जहेज़ ले, सलफ़ी झूठ बोले, सलफ़ी गीबतें करे, सलफ़ी एक दूसरे की जान माल का दुश्मन बन जाए। सलफ़ ऐसे थे हमारे। हाँ, सिर्फ रफ़ुल यदैन में सलफ़ी हैं हम, बस आमीन बिल जहल में सलफ़ी हैं। सलफ़ी हैं तो सलफ़ का मनहज सिर्फ अक़ीदे में नहीं दिखना चाहिए, इबादतों में भी दिखना चाहिए, अमल किरदार अखलाक सुलूक में भी दिखना चाहिए, रवैयों में और मामलात में भी दिखना चाहिए। अगर वाक़तन हम सलफ़ी हैं तो अमल पर मेहनत करिए, अक़ीदे पर भी मेहनत करनी है और इंशाअल्लाह ताला अमल पर भी मेहनत करनी है। और अमल पर जो मेहनत करनी है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है किस पर हमको? भाई अमल साले की कैटेगरी तो बहुत बड़ी है। अमल साले की लिस्ट बनाएंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, वालिदैन से हुस्न सलूक है, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी है, पड़ोसियों का हक़ अदा करना है, रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ हटाना भी एक नेकी है। नेकियों की फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है ना। इन नेकियों अक़ीदे के बाद अगर आमाल सालिहा की फ़हरिस्त बनाई जाए तो सबसे ऊपर कौन सा नेकी का अमल है? सबसे बड़ी नेकी कौन सी है आमाल में? बोलिए। नेकियों में, अमल की नेकियों में सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? नमाज है। इन अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलाह। बंदे से क़यामत के दिन सबसे पहले जिस नेकी का हिसाब होगा वो क्या होगी? नमाज। तो आमाल में सबसे पहली मेहनत इंशाअल्लाह ताला हमको नमाज पे करनी है। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ इबादतों में सबसे अजीम तरीन इबादत नमाज है, और सारी इबादतों में सबसे ज़्यादा कोताही अगर किसी में होती है तो वो नमाज में होती है। रोज़ा तो गिर पड़ करके सभी लोग रख लेते हैं माशाल्लाह, हाँ, किसी ना की तरह पूरा कर ही लेते हैं, नमाज में नहीं दिखते लोग। बहुत कोई दीनदार आदमी है तो 3 वक्त की नमाज़ पढ़ लेगा, 4 वक्त की नमाज़ पढ़ लेगा, और उसके बाद इस खुशगुमानी में भी कि मैं नमाजी हूँ। 4 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला भी ख़ुद को नमाजी समझ रहा होता है। बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इबादतों में सबसे ज़्यादा कोताही हमारे यहाँ नमाज में हो रही है। मैंने देखा है भाई, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन मैंने ऐसे पुरजोश शोरा बयान ख़तीबों को देखा है, रात में 3 बजे स्टेज पर आए तकरीर करने के लिए, स्टेज हिला करके रख दिया। आग उगलने वाले ख़तीब, दिलों को दहला देने वाले ख़तीब, आग लगा देने वाले ख़तीब, फजर की अजान हो रही है सोए पड़े हुए। दाई हैं, दावत का काम करते हैं, फजर में गायब है। मुनाजिर है, रात रात भर जाग करके लफरदैन पे मुनाजरा किया, फजर में सोए पड़े हुए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दाई तो लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ने का काम करता है ना। जो खुद अल्लाह से नहीं जुड़ा है वो बंदों को कैसे अल्लाह ताला से जोड़ेगा? हमारे उस्ताद शेख अब्दुल मुईद साहब फरमाते हैं कि जो आदमी तहज्जुद ना पढ़े उसको अपने आप को दाई बोलने का हक मिल गया।
जो तहज्जुद ना पढ़े वो हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को दाई बोले। हमारे यहाँ फजर नहीं पढ़ रहा है और अपने आप को दाई बोलता है। आलिम दीन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मस्जिद का ट्रस्टी है नमाज में गायब है। ट्रस्टी है नमाज नहीं पढ़ रहा है, फजर में गायब है। भाई पहले नमाजी बनो फिर ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी होना तो एक ऊपरी दर्जा है ना। आदमी पहले 10-12 पास करेगा तभी BA में PhD करेगा ना, कि बगैर 10-12 पास किए PhD कर लेगा। फजर की नमाज तो दीन का एक बेसिक तकाजा है। जिसने बेसिक तकाजा पूरा नहीं किया, एक इमारत की बुनियादी नहीं रखी, तो दीवारें कैसे तामीर कर दी जाएंगी। दीन अगर एक इमारत है तो इस इमारत की बुनियाद फजर की नमाज है। जिसने ये बुनियाद ही नहीं रखी है वो ऊपर लेवल पे कैसे पहुंच जाएगा, 4-5 माले कैसे खड़े कर देगा। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ इबादतों में कोताही है। ईमान वाला बंदा नमाज का पाबंद होता है, उसको तो नमाज से मोहब्बत होती है। भाई हम ज़िंदगी में जितनी नेकियां कर सकते हैं, अल्लाह ताला को नमाज से जितनी खुशी होती है उतना किसी नेकी से नहीं होती है। अल्लाह को खुश करने वाली सबसे बड़ी नेकी कौन सी है? नमाज है। अल्लाह ताला को नेकियों में सबसे ज़्यादा महबूब नेकी कौन सी है? नमाज है। और जो चीज़ अल्लाह की महबूब है वो बंदों की भी महबूब होनी चाहिए ना। महबूब का महबूब हमारा भी महबूब होता है। नमाज क्योंकि अल्लाह ताला को महबूब है तो नमाज बंदों को भी महबूब होनी चाहिए। ईमान वाले बंदे नमाज से मोहब्बत करते हैं, उनको नमाज पढ़ने में मज़ा आता है, नमाज पढ़ कर के सुकून मिलता है उसको। नमाज उनके दिल की राहत होती है, उनकी आंखों की ठंडक होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हज़रत बिलाल से कहते अरिहना या बिलाल, ए बिलाल अजान देकर कि हमको राहत पहुंचाओ। जब अल्लाह का बुलावा होता है ना, दिल वाला बंदा खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला का बुलावा आ गया। हाँ, उसको खुशी होती महसूस। ईमान वाला बंदा, उसके लिए नमाज अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया होती है। और अल्लाह से मुलाकात का मौका मिले और बंदे का दिल छोटा हो जाए, उसका दिल भागे, वो अपने ज़मीर पर बोझ महसूस करे, अपने कंधों पर बोझ महसूस करे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको तो नमाज, वो तो भागेगा। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने एक जगह बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है उस नालायक ग़ुलाम की तरह मत बनो जो बग़ैर बुलाए नहीं जाता। उस नालायक ग़ुलाम की तरह मत बनो जो बग़ैर बुलाए नहीं जाता। दो तरह के ग़ुलाम होते हैं ना, एक जब बुलाओ तो हाजिर होता है, एक बुलाने से पहले खिदमत में हाजिर रहता है कि आका क्या हुक्म है बताएं, मैं तामील के लिए तैयार हूँ। ईमान वाला बंदा जिसको नमाज से मोहब्बत होती है वो तो अजान से पहले मस्जिद में पहुँच जाता है कि इससे पहले कि बुलावा आए मैं हाजिर हो जाऊँ, या कम अज़ कम जैसा ही बुलावा आए वैसे ही हाजिर हो जाए। भाई एक होता है हुक्म की ताज़ीम और एक होता है हुक्म की तामील। अजान हो गई, आप अपने काम में मशगूल हैं, कर रहे हैं, मुकम्मल कर दिया, जमात से 2 मिनट पहले उठे, वज़ू बनाया, आखिर में हाजिर हो गए। कभी रकात मिली कभी नहीं मिली। अब आपने हुक्म की तामील तो कर दी, अमल तो कर दिया अल्लाह ताला के हुक्म पर, ताज़ीम नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं दिया हुक्म को। ताज़ीम का तकाजा क्या होता है? ताज़ीम का तकाजा ये होता है कि अजान आई, अल्लाह ने कहा हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह। भैया हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह जो मौज़िन कह रहा होता है नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, ये मौज़िन के अपने कलेमात नहीं है ना, ये तो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कहने का। अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। अब बंदा ये कि कोई भी काम में मशगूल हो, अल्लाह के हुक्म से बड़ा कोई काम नहीं। ताज़ीम ये है कि जैसे मौज़िन ने कहा हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, हर काम छोड़ दो। अब पहले अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो, वो जो पहली जिम्मेदारी है वो अदा कर दो, फिर आकर के काम मुकम्मल करो। अगर अब्बा ने कहा बेटा पानी ले आओ, आप अपने काम में मशगूल हैं, काम मुकम्मल किया, 10-15 मिनट बाद उठे, पानी ला करके दे दिया, अब्बा के हुक्म पर तामील तो हो गई, ताज़ीम नहीं हुई। ताज़ीम ये होती कि अब्बा ने कहा पानी लाओ, अब दुनिया का कोई काम अल्लाह के अब्बा के हुक्म से बड़ा नहीं है, पहले उठ के पानी देना है अब्बा को। ताज़ीम करने वाले बनो अल्लाह के हुक्म के। जब ईमान वाला बंदा ये सोच लेगा ना कि नमाज अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है, तो उसको राहत मिलेगी नमाज में, उसको सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला हमको उस दर्जे पे पहुंचा दे जब हमारी नमाजें हमारे लिए सुकून दिल का बाइस बन जाएं, राहत क़ल्ब का बाइस बन जाए, हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, हमको नमाज पढ़ने में मज़े आने लगे। सलफ़ जो है ना, उनको मज़ा आता था नमाज पढ़ने में।
रात रात भर नमाजें पढ़ते थे, पैरों पे सूजन आ जाती थी, फिर भी जब नमाज की लज्जत मिल जाती है ना तो दुनिया का गम उसके सामने हल्का हो जाता है, हर लज्जत फीकी पड़ जाती है, दुनिया की रग़बत ख़त्म हो जाती है। जब अल्लाह ताला से मुलाकात की रग़बत की लज्जत बंदा महसूस कर लेता है, अल्लाह से मुलाकात की लज्जत जब महसूस हो जाती है ना तो दुनिया की लज्जत, जैसे आप मिठाई खा ले तो चाय फीकी लगने लगती है ना, अल्लाह से मुलाकात की लज्जत मिल जाए तो कायनात की हर शय फीकी पड़ जाती है उसके सामने। और अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया क्या है? नमाज क्या है अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है? बाज़ सलफ़ का एक कौल है बहुत मशहूर, अस्सलातो मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। ये अल्लाह के नबी से साबित शुदा हदीस नहीं, बाज़ लोग इसको हदीस कहते हैं, हदीस नहीं साबित अल्लाह के नबी से। सलफ़ में से बाज़ के अक़वाल में ये बात मौजूद है कि नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है। अच्छा भाई, मेराज में क्या हुआ था? अल्लाह के रसूल को अल्लाह से मुलाकात करनी थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। भाई नबी तो मुलाकात करने के लिए आसमानों पर जाएंगे, पर हम तो अल्लाह से मिलने के लिए आसमानों पर नहीं जा सकते। पर अल्लाह से मुलाकात हमारी भी तो ज़रूरत है, हमको भी अल्लाह के सामने अपना गम बयान करना है, अपनी तकलीफ़ें रखनी है, रोना है, धोना है, गिड़गिड़ाना है, मांगना है, हमारी भी मुरादें हैं, फरियादें हैं, हमको भी अल्लाह के सामने झोली फैलानी है, अपनी गम की गठरी खोल करके रखनी है, तकाजे करने हैं, तलब करना है, हमको भी मिलना है अल्लाह से। हम कहाँ जा कर के मिलेंगे अल्लाह से? हम नबी की तरह आसमानों के ऊपर थोड़ी जा सकते हैं। तो हमको अल्लाह से मिलना है तो हम कहाँ जाएंगे? भाई किसी से मिलना होता है तो कहाँ जाया जाता है? उसके घर जाया जाता है ना। तो अल्लाह से मिलना है तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह के घर जाएंगे। और अल्लाह का घर कहाँ है? मस्जिदें। मसाजिद क्या है? बुयूतुल्लाह, मस्जिदें अल्लाह ताला का घर है। नमाजी कौन होते हैं? ज़ाइरुल्लाह, हदीस में आता है कि नमाजी अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। अल्लाह का मेहमान बनना है, मस्जिदों में आओ। ज़ाइरुल्लाह फरमाया फहुवा ज़ाइरुल्लाह हक़्क़ुन अलल मुज़ीफ़ अन युक्रिम ज़ाहिरहु, मेज़बान पर लाजिम है कि वह अपने मेहमान की ज़ियाफ़त करे, तकरीम करे, उसकी इज़्ज़त अफजाई करे। तो अल्लाह से मिलना है तो मस्जिद में आओ, यहाँ अल्लाह से मुलाकात होगी। सजदे में जाओ, यहाँ अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होगी। हदीस में आता है बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब कब होता है? जब वो सजदे में होता है। फिर जब वो फील करोगे ना वो सजदे में अल्लाह ताला की कुर्बत, तब नमाज पढ़ने में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। फिर नमाज़ें भारी नहीं पड़ेंगी। हमको नमाज क्यों भारी पड़ती है? क्योंकि हम कर्ज़ की तरह नमाज पढ़ देते हैं कि एक कर्ज़ है, उतार देना है, एक जिम्मेदारी है अदा कर देनी, एक बोझ है कंधे पर लदा हुआ, इसको उतार के रख देना है। ठीक है भाई, इस तरह भी पढ़ ले तो उनसे तो बेहतर है जो नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे तो बेहतर है कि आप कर्ज समझ करके ही अदा कर दें, जिम्मे एक बोझ समझ करके ही उतार दें कंधों से। ये फिर भी बेहतर है उन लोगों से जो नहीं पढ़ रहे। लेकिन एक लेवल कौन सा नमाजियों का होता है कि अगर वो नमाज ना पढ़े ना तो वो छटपटाते हैं, जैसे पानी के बग़ैर मछली छटपटाती है। उनको मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने में। वो अल्लाह ताला से कुर्बत की लज्जत को फ़ील करते हैं, महसूस करके नमाज़ पढ़ते हैं। और भाई अल्लाह से करीब हो बंदा तो उसको मज़ा आएगा ना। फिर वो थोड़ी चाहेगा नमाज जल्दी से ख़त्म हो जाए। हाँ, इमाम साहब थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लंबा कर दें तो शिकायत करने लग जाए। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से तूर पर मुलाकात के लिए गए पहली बार, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से पूछा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? क्या था उनके हाथ में? लाठी थी, है ना, असा था। बोल देते आसा है, बात पूरी हो जाती थी। हज़रत मूसा ने सिर्फ इतना नहीं कहा आसा है, उन्होंने क्या कहा? ही आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा। कहा ये मेरा आसा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियाँ चराता हूँ और बहुत सारे काम इस आसा से करता हूँ। अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई इतना लंबा जवाब देने की क्या ज़रूरत थी? बोल देते आसा है, जवाब हो जाता। इतना लंबा जवाब दे रहे हैं, मेरा आसा है, मैं टेक लगाता हूँ, बकरियाँ चराता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ। तो भाई इतना लंबा जवाब क्यों दिया? मुफस्सिरीन ने ये सवाल उठाया और फिर इस सवाल का जवाब ये दिया गया कि भाई देखो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं।
ये एक मोहब्बत करने वाले की अपने महबूब से मुलाकात है। जब मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से मिलता है तो उसकी चाहत क्या होती है कि मजलिस तवील हो, मुलाकात लंबी हो, गुफ्तगू चलती रहे, बातों से बातें निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अपने महबूब से गुफ्तगू में गुजार सकूं, मीटिंग ख़त्म ही ना हो। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है, लंबे लंबे देर तक गुफ्तगू करनी पड़ती है। जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो क्या होगा? जल्दी से मजलिस ख़त्म हो जाएगी। तो हज़रत मूसा चाहते थे मजलिस लंबी हो, उनके शौक़ ने उनको इस बात पर उभारा कि लंबा लंबा जवाब दो। अपने महबूब से बात हो रही है तो बंदा महबूब से ज़्यादा बातें करना चाहता है ना। इसलिए देखिए मोबाइल चार्ज वाले जिस ज़माने में टॉपअप लगता था, हाँ, रात के वक्त में टॉक टाइम बढ़ा देते थे। सबको पता था रात के वक्त किससे बात करनी होती है। हाँ, जब महबूब से बात करनी होती है तो बंदा चाहता है कि बात ख़त्म ना हो, तो लंबा जवाब देगा ताकि मजलिस लंबी हो। जब हम ये समझेंगे कि नमाज अल्लाह से गुफ्तगू का ज़रिया है तो हम लंबी पढ़ेंगे नमाज, फिर हमको नमाज भारी नहीं पड़ेगी। हमको नमाज इसलिए भारी पड़ती है क्योंकि हमारी नमाज में खुशू नहीं है। हम समझते ही नहीं कि नमाज में हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। जब हम ये समझ के नमाज पढ़ेंगे कि नमाज अल्लाह के हुजूर में हम खड़े होने जा रहे हैं, हमारी हालत बदल जाएगी भाई। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबदीन हज़रत अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, उनको जब वज़ू बनाते थे ना वो, तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता था। तो लोग बोलते थे ये क्या हो गया है आपको, चेहरा पीला पड़ गया आपका? तो फरमाया करते थे तुमको पता है मैं किसके सामने खड़ा होने जा रहा हूं? हाँ, ऐसी हैबत तारी होती थी, यानी नमाज के लिए वो उनके जहन में हुजूर होता था। ऐसा अल्लाह ताला की हैबत तारी होती थी ना कि वुजू बनाते ही चेहरा पीला पड़ जाता था। लोग पूछते थे ये क्या हो गया आपको? बोलते थे तुमको पता है मैं किसके सामने खड़े होने जा रहा हूं? हाँ, वो नमाज़ें जब बंदा पढ़ता है ना ये सोच के कि मैं अल्लाह के हुजूर में खड़ा होने जा रहा हूं। नमाज अल्लाह से गुफ्तगू का जरिया है। मैं बोलूंगा अल्लाह ताला सुनेगा, मैं खड़ा रहूंगा अल्लाह के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा, मैं रुकू करूंगा, मैं सजदा करूंगा अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जे हो। हदीस में आता है कि बंदा जब तक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होता है अल्लाह भी उसकी तरफ तवज्जो रखता है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जो अल्लाह की हम्द करता है अल्लाह उसकी हम्द सुन रहा होता है। सिर्फ सुन नहीं रहा होता, अल्लाह रिप्लाई कर रहा होता है। कितनी बड़ी बात है। इस तसव्वुर के साथ एक बार नमाज पढ़ के आप देखिए क्या लुत्फ आता है नमाज में। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ जो दावा करूँ मैं ऐसे पढ़ता हूँ। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। पर 2 रकात नमाज आप इस तसव्वुर से पढ़ें, फजर से थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले उठ जाएं, 2 रकात तहज्जुद पढ़ें इस तसव्वुर से कि मैं अल्लाह के हुजूर में खड़ा हूँ और अल्लाह जवाब दे रहा है मुझको। हदीस में आता है ना, बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें सारा शुक्र अल्लाह के लिए है जो सारे कायनात का, सारे जहानों का रब है। हम बोलते हैं, अल्लाह जवाब देता है उसका। अल्लाह फरिश्तों से कहता है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। हम कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला कहता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जवाब देता है अल्लाह ताला। मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह ताला कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी अज़मत का बयान किया, मेरी किब्रियाई का बयान किया। कितनी बड़ी बात है वल्लाही। हम में से हर इंडिविजुअल आदमी की ज़बान से निकलने वाले इन कलिमात पर अल्लाह जवाब दे रहा होता है, सबका जवाब देता है। बैक वक्त अल्लाह सबका जवाब दे सकता है कि नहीं? जैसे बैक वक्त सबको रिस्क दे सकता है वैसे बैक वक्त सबको जवाब भी दे सकता है। कितनी बड़ी बात है ये कि हम कुछ बोल रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है इस पूरी कायनात में? हमारा रब बाकायदा हमारी तरफ मुतवज्जे होकर के हमारी बातों का जवाब दे रहा होता है नमाज में। जब इस फीलिंग से नमाज पढ़ेंगे वल्लाही नमाज में लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में। अल्लाह हमको तौफीक नसीब फरमाए। हमारी नमाज़ों में इसलिए खुशी नहीं होता है कि हम तो ऑटो पायलट वाली नमाज पढ़ते हैं। हाँ, अल्लाह, हम कॉन्शियस में नमाज में कब तक रहते हैं? जब तक कि हमने तकबीर तहरीमा नहीं की। हाँ, अल्लाह अकबर बोल के जैसे ही हाथ बांधा अब नमाज को हम ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। अब ऑटोमेटिक जो ज़बान से निकल रहा है वो निकल रहा है, हमको खुद नहीं याद रहता हम क्या बोल रहे हैं।
आदमी 4 रकात पढ़ करके बैठा, उससे पूछो कि पहली 2 रकात में कौन सी सूरत है, पर उसको ये भी नहीं याद रहता है। हाँ, ऑटोमेटिक जो सूरत सूरह फातिहा के बाद ज़बान से निकल गई। कॉन्शियस में शऊर के साथ हम इंतखाब नहीं करते कि आज की नमाज में हमको ये सूरत पढ़नी है, बल्कि वो जो दादा ने, अब्बा ने, मामू ने, चाचा ने, मौलवी साहब ने, खाला जान ने जो 2-4 55 में सूरतें याद करा दी थी, पूरी ज़िंदगी उन्हीं सूरतों पे नमाज़ पढ़ते हैं। इतनी भी तौफीक नसीब नहीं होती कि महीने में 2-4 आयतें नहीं याद कर लें। नमाज को हम अहमियत ही नहीं देते हैं ना। इंसान जिस चीज़ को अहमियत देता है उसको सजाता है, संवारता है। घर आप बनाते हैं माशाअल्लाह, कितना सजाते संवारते हैं। हाँ, घर बनाते हैं तो उसको कितनी सजावट और कितना संवारते हैं माशाअल्लाह। नमाज़ों को भी सजाइए, और नमाज़ों को कैसे सजाया जाता है? खुशू से सजाया जाता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने गालिबन एक जगह पे लिखा है कि नमाज़ें जो है ना वो अल्लाह ताला के लिए बंदे का तोहफ़ा होती हैं। हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो हम तो फ़कीर, मोहताज, बेबस, हम अल्लाह ताला को क्या दे सकते हैं? तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपनी नमाज़ें अल्लाह के हुजूर में भेजते हैं। हमारी नमाज़ें अल्लाह के हुजूर में पेश की जाती है ना, सुबह शाम, फिर हफ्ते में, फिर महीने में, फिर साल भर में हमारी नमाज़ें अल्लाह की बारगाह में पेश होती हैं। तो जब अल्लाह ताला को हम गिफ्ट दे रहे हैं नमाज की शक्ल में, तो गिफ्ट की पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। तो नमाज़ों की पैकिंग अच्छी करिए, नमाज़ों को सजाइए। और नमाज़ों को कैसे सजाया जाता है? खुशू से। तो जो खुशू से सजाएगा ना नमाज, अल्लाह उसको नमाज भारी नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद तलब करो। और नमाज बहुत भारी काम है, सबको नमाज हल्की नहीं पड़ती, इल्ला अलल खाशिईन। लेकिन जो खुशू से नमाज पढ़ते हैं ना, उनको नमाज भारी नहीं लगती, उनको तो मज़ा आता है नमाज पढ़ने में। वो तो अगर उन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो बिस्तर पे उनको नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रहेंगे। उनको फजर की अजान होती ही बेताब होकर के उठ जाएंगे अल्लाह की मुलाकात में। जब दिल में ईमान सच्चा होता है ना, तो नमाज लपकती है, दिल नमाज की तरफ लपकता है। बंदा अपना दिल मस्जिद में ही छोड़ करके आ जाता है। हदीस में आता है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह अपने जिन बंदों को अर्श के साए के नीचे जगह देगा, उनमें से एक बंदा कौन होगा? क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में ही लटका रहता है। वो ज़ोहर पढ़ने गया, अब दिल मस्जिद में ऐसा लगा है कि वो जाना ही नहीं चाहता अल्लाह का घर छोड़ के, लेकिन करेगा क्या बेचारा? कारोबार है, ज़िंदगी की मसरूफियात है, बाल बच्चों को भी पालना है, दुनिया भी थोड़ी बहुत कमानी है, तो मजबूरी में जिस्म लेकर के आ जाता है मस्जिद से बाहर, पर दिल अपना मस्जिद में ही छोड़ के आ जाता है। ख्याल उसका मस्जिद में ही लगा रहता है, तसव्वुर में वो मस्जिद के ही खोया रहता है, वो इंतज़ार में रहता है कब मेरे रब का दोबारा बुलावा आए और फिर मैं दोबारा अल्लाह के हुजूर में हाजिर होकर के उसकी बारगाह में सजदा करके उसकी कुर्बत के एहसास से अपने दिल को मसरूर करूं। इंतज़ार में रहता है। इसलिए एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना ये गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया है। तो इंतज़ार कौन करता है? जिसको नमाज का शौक़ होता है। हमारा मामला उसके उल्टा है, अल्लाह रहम फरमाए। हम जिस्म घर मस्जिद में ले आते हैं, दिल बाज़ार में ही छोड़ आते हैं। दिल हमारा मोबाइल में लगा हुआ है, दिल हमारा क्रिकेट में लगा हुआ है, दिल हमारा फिल्मों में लगा है, दिल हमारा दोस्तों की मजलिस में लगा है, दिल हमारा दुकान पे छूट गया है, बीवी के पास छूट गया है, बच्चों के पास छूटा हुआ है, सर हमारा सजदे में। हम दिल लेके ही नहीं आते तो लटकाएंगे कहाँ दिल मस्जिद में? हम तो दिल वैसे ही बाहर छोड़ करके आते हैं, सिर्फ जिस्म लेकर के आ जाते हैं। सर सजदे में होता है और दिमाग में दुनिया के ख्यालात चल रहे होते हैं, तो मज़ा कैसे आएगा नमाज में? फिर तो भारी पड़ेगी नमाज ना। अल्लाह हमको वो दिल वाली नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। ये ऐसे ही नहीं पैदा होगा मेरे भाई, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। इखलास और खुशू, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही नहीं पैदा हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी नमाजें, सुन्नतें नबी की सीखनी पड़ेगी। बहुत बड़ा मसला ये कि हम कहते हैं लेडीज़ अपने आप को 2-4 सुन्नतों पे बहुत शिद्दत से अमल करते हैं, बाकी सुन्नतें हमको पता ही नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली नबी की तरह नमाज कैसे पढ़ते थे वो सीखना पड़ेगा, और नमाज के अज़कार सीखने पड़ेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि बंदा ज़िंदगी भर नमाज पढ़ रहा है, और उससे भी पूछ लो कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, दुआए सना पढ़ते हो, दुआ इस्तिफ्ता, सना सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हो, ज़रा सा इसका तर्जमा बताओ। में से कितने लोग हैं जिनको तर्जमा पता है?
कैसे नमाज में खुशू आएगा मेरे भाई? हाँ, जिंदगी भर आप नमाजें पढ़ रहे हैं। मैं तो बाज़ नौजवानों को देखता हूँ, अभी सनदों पे बहस शुरू कर दो तो बोलेंगे फलां सनद में ये प्रॉब्लम है, इसका रावी मुदल्लिस है तो इसने अनाना किया है, तो इसने ये हदीस मुरसल है, तो फलां रावी ज़ईफ़ है। मतलब बड़ी बड़ी बातें सनदों पे करेंगे और अभी सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं पता, अभी दुआ इस्तिफ्ताह का तर्जमा नहीं पता, अभी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का तर्जमा नहीं पता। जमल सिफ़ीन, हज़रत मुआविया, हज़रत अली, हज़रत हुसैन, बड़ी बड़ी वैसे करेंगे और उससे पूछो भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद का तर्जमा सुनाओ, नहीं बता पाएंगे। अत्तहियात का तर्जमा सुनाओ, नहीं बता पाएंगे। इन्ना आतईना कल कौसर का तर्जमा सुनाओ, नहीं बता पाएंगे। कुल हु अल्लाहु अहद का तर्जमा सुनाओ, नहीं बता पाएंगे। ये तो बेसिक है, पहले बेसिक पे मेहनत करो, अच्छी बनाओ अपनी नमाजों को। कम अज कम इतना करें, शेख यहाँ पे मौजूद हैं, एक छोटा सा वर्कशॉप रखें और उस वर्कशॉप का उन्वान होना चाहिए नमाज समझ कर पढ़ें। क्या होगा उन्वान उसका? नमाज समझ कर पढ़ें। इतनी मेहनत कर लीजिए कि कम से कम जो दुआएं हम नमाज में पढ़ते हैं उन दुआओं का तर्जमा हमको पता हो जाए। इतना तो होना चाहिए पता ना मेरे भाई। आप खड़े अल्लाह के सामने, नमाज की बेशतर दुआओं में आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं या अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात है कि हम अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, हमको ही नहीं पता हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, तो कहां से नमाज में खुशू आएगा? हाँ, हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैन अल मशरिक़ी वल मग़रिब। कितनी बड़ी बात मांगी हमने, अल्लाह मेरी और मेरे खताओं के दरमियान वैसी दूरी कर दे जैसी दूरी तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान की है। क्या बड़ी बात मांग ली भाई अपन ने अल्लाह से। पर ये ज़बान से अल्फाज तो निकल रहे होते हैं, ये दिल से नहीं निकलते। दिल से कब निकलेंगे? जब दिमाग में उसके मानी पता हो। जब दिमाग को माना ही नहीं पता तो अल्फाज दुआएं दिल से कैसे निकलेंगी? तो बेसिक चीज़ है ये दीन की। सीखिए सूरह फातिहा का तर्जमा, जो सूरतें आपको याद हैं उनका तर्जमा, ताकि आप जब पढ़ें एहसास के साथ पढ़ें, फीलिंग लेकर के पढ़ें, शूर के साथ पढ़ें। दुआएं याद करें बहुत सारी। हम वही सुभान रब्बियल अज़ीम सिखा दिया था मौलाना ने बचपन में, वही पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम। भाई बहुत अजीम कलेमात है सुभान रब्बियल अज़ीम, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका माना ही नहीं पता। और रुकू में अल्लाह के नबी सुभान रब्बियल अज़ीम के अलावा भी बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे। रुकू से उठने के बाद बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे। सजदे में अल्लाह के नबी सुभान रब्बियल आला पढ़ते थे, पर उसके अलावा भी दुआएं, प्यारी प्यारी दुआएं सजदे की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी कुल्ला दिक़्क़हु वजिल्ला, कितनी प्यारी दुआ है। नहीं पता है हमको, हम सीखे ही नहीं कभी, हमने नमाज पर कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं हम। भाई अहले हदीस हो तो पहली मेहनत नमाज पर करो। नमाज हमारे कब्र का नूर है, क़यामत की रोशनी है, जन्नत का दरवाज़ा है नमाज। पहला दीन का रुकन तौहीद और इस रसालत की गवाही के बाद नमाज ही है। उसमें ही हम इतना पीछे हैं तो कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? हाँ, जब पहली क्लास में ही आदमी फेल हो जाएगा तो आगे कैसे और क्लासों में पास होगा? इसलिए पहली मेहनत नमाज पे करनी इंशाअल्लाह ताला। दुआएं जो अल्लाह के नबी की हैं वो सीखनी हैं, उनके मानी सीखने हैं, खूब गहराई के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला ना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो हमारी इबादतों पे और खूब मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और नमाज पर मेहनत के साथ साथ मस्जिद पर भी मेहनत, क्योंकि मस्जिद जो है वो नमाज का मरकज़ है, अल्लाह का घर है। बहुत खुशकिस्मत है वो आदमी जिसको अल्लाह ये तौफीक नसीब फरमा दे कि वो ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह का घर बनाए। आप ज़मीन पर अल्लाह के लिए घर बनाइए, आसमान पर अल्लाह आपके लिए घर बनाएगा इंशाअल्लाह, है ना। अपना दुनिया में घर बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दुनिया का घर तो 40 साल 50 साल 60 साल के लिए, जन्नत का घर हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो ज़मीन पर अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला आसमान पर जन्नत में उसके लिए इंशाअल्लाह ताला घर बनाएगा। और जिस घर का आर्किटेक्चर अल्लाह हो, फिर उसके यहाँ कहने ही क्या भाई। हाँ, उसके हुस्न व जमाल, उसकी अज़मत और उसकी बड़ाई का कोई तसव्वुर ही किया जा सकता है, बल्कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया है कि आपके शहर में मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ है। ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है आपको जन्नत में दाखिले का। इससे बिल्कुल पीछे मत रहिए, जितना जिससे जो हो सकता है वो कर लीजिए। मुमकिन है कि ये आपके छोटा सा थोड़े दिन की एक मेहनत आपके लिए इतना बड़ा ज़ख़ीरा बन जाए जो आपके मरने के बाद आपकी औलाद से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद हो। बाज़ मरतबा औलाद नालायक हो तो वालिदैन के लिए दुआ के कलिमात उसकी ज़बान से नहीं निकलते,
लेकिन अगर अल्लाह ताला के लिए आपने मस्जिद बना दी है, आपके लिए एक ऐसा सदक़ा जारिया हो जाएगा, जितने लोग वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे उनकी नमाज़ों का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। जो अल्लाह ताला की दीन की बातें होंगी, जो अमल होगा, जो इल्म होगा, सब अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपकी भी जो है ना वो नामे अमाल में अल्लाह ताला लिखता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका अल्लाह ताला ने आपको फ़राहम किया है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी समझिए इलाक़े के लोगों की है कि एक दावत का मरकज़, मस्जिद जो है वो सिर्फ़ इबादत का मरकज़ नहीं होता है, वो तो दावत का भी मरकज़ होता है, वो इस्लाह का मरकज़ होता है। तो इतने अच्छे मौके को अपने लिए गनीमत समझिए, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करिए। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।